असंख्य स्वप्न घेऊन विमान प्रवासाला निघालेले शेकडो लोक काही सेकंदात मरण पावले। विमानतळावरून उड्डाणानंतर काही मिनिटात विमान एका मेडिकल हॉस्टेलला धडकलं। त्याच वेळी एका व्यक्तीने शूट केलेल्या व्हिडिओत हा अपघात टिपला गेला। प्रचंड मोठी आग आणि धूर पसरला आणि इमारतीवर आदळून विमानाचे तुकडे तुकडे झाले। विमानाचं लँडिंग चाक हॉस्टेलच्या एका भागात, विमानाची पाती तुटून खाली कोसळली। विमानाचा मागचा भाग धडकेनं तुटलेल्या भिंतीत अडकला। धडकेनंतर प्रचंड क्षमतेच्या विमानाच्या पत्र्याचे कागदासारखे तुकडे झाले। हजारो टन वजनाचं विमान आदळल्यानंतर आधी हॉस्टेलची भिंत कोसळली आणि धडकेनंतर विमानाच्या इंधनामुळे झालेल्या स्फोटानं हॉस्टेल परिसरातही आग लागली। वीडियो के देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि प्लेन बेकाबू हो गया है, लेकिन अगर टेक ऑफ करते ही तकरीबन 600 फीट पे पायलट ने मेडे का कॉल दिया हुआ है, मतलब कोई मेजर इमरजेंसी हुई है जिससे कंट्रोल का रिलेशनशिप है कि जो जहाज वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दोनों इंजन एक साथ फेल होना थोड़ा मुश्किल है। ये 11 साल पुराना ड्रीम लाइनर है जो आज सुबह सुबह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था, और खास करके जब ये लंदन जा रहा है तो अहमदाबाद पहुंचने पर भी इंजीनियर्स वगैरह ने उसकी पूरी तरह से जांच की होगी। कैप्टन सिकंदर, इसका जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर लग रहा है कि पायलट ने आखिरी क्षण तक इसको उड़ाने की कोशिश की, इसको टेक ऑफ की कोशिश की, बल्कि जब प्लेन जो है वो नीचे उतर रहा था उस वक्त भी नोज डाउन नहीं है, बल्कि ब्लास्ट से ठीक 1 सेकंड पहले भी आप देखिए तो वो अप है, यानी उस कोशिश कर रहा है कि जमीन टच करने से पहले भी अगर संभव हो तो प्लेन को उड़ा लिया जाए। आपने गौर किया होगा जो वीडियो आई है उसके अंदर देखिए पहिए अंदर नहीं गए पूरी तरह से। जिस हाइट पे पहिए अंदर चले जानी चाहिए थी पायलट करते नॉर्मली, यानी कि एरर हो चुका था। टेक ऑफ करते ही पायलट को फील कर गया था, तभी उसने मेडे कॉल करी, उसने अपने व्हील्स को अप नहीं किया, व्हील्स डाउन है। क्रैश से पहले भी पहिए बाहर निकले जहाज के, देखिएगा, यानी कि वो जमीन छोड़ते ही पायलट को एहसास हो चुका था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अपघात किती भीषण होता हे अपघातापूर्वी हॉस्टेलचा परिसर आणि अपघातानंतरची दृश्य स्पष्ट सांगतायत। युरोप अमेरिकेसारख्या लांब पल्ल्यांच्या विमानांमध्ये गरजेनुसार अधिकचं इंधन भरलं जातं, त्यामुळेच विमान हॉस्टेल भागात आदळल्यानंतर प्रचंड मोठा स्फोट झाला। ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। पहली बात तो ये गैटविक लंदन के लिए जा रहा था, यानी ये फुल फ्यूल था, फुल पैसेंजर थे और फुल लोड था। एयरक्राफ्ट जब काफ़ी भारी हो जाता है तो उसको टेक ऑफ करने में तो पूरी पावर देनी पड़ती है, और सारे जितने भी उसके कंपोनेंट, जितने भी उसके जो इंस्ट्रूमेंट, जितने सब कुछ को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ये टेक ऑफ होता है एयरक्राफ्ट। और ये जल्दी लैंड नहीं कर सकता। अगर इमरजेंसी में लैंडिंग करना पड़ जाए तो इतना हेवी एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं कर सकता, उसको फ्यूल गिराना पड़ जाता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को देखने से ये लग रहा है कि पावर लॉस हुई है। पावर लॉस होने का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट ने जैसे ही टेक ऑफ किया है, जमीन छोड़ी है और अंडर कैरेज उसके व्हील अंदर गए होंगे, उसके बाद ही उसने पावर लॉस हो गई है। अब ये देखिए उसका कॉकपिट रिकॉर्डर जो होगा, सीवीआर बता पाएगा कि हुआ क्या है।
लेकिन बातचीत से पता चल जाएगा पायलट से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन पावर लॉस होने के जाके बैठ गया है, नोज अप थी उसकी। सिकंदर जी, लेकिन पावर लॉस होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, पावर लॉस होने के उसका मोटराइज, सब कुछ मोटराइज है और सब कुछ जो है, ये नॉर्मली अगर फ्यूल कम हो रहा हो या वेदर खराब हो तो मांगी जाती है। उसके बाद पैन कॉल दिया जाता है, PAN, मतलब मेरे पास इमरजेंसी है, मुझे प्रायोरिटी लैंडिंग चाहिए लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लेकिन अगर आपने मेडे कॉल दिया है, मतलब ये सीरियस इमरजेंसी है, मुझे जहाज कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है और मुझे इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। बहुतांश विमानांच्या इंधन टाक्या त्यांच्या पंखामध्ये असतात। लांब पल्ल्यांच्या विमानांमध्ये वेगवेगळ्या कप्प्यांमध्ये इंधन साठवलं जातं। मुख्य पंखाबरोबरच विमानाच्या शेवटच्या भागातही 2 टँक असतात आणि विमानाच्या मध्यभागीही एक इंधन टाकी असते। दुर्घटनेवेळी जोखीम नको म्हणून इंधन प्रवाशांपासून दूर असणाऱ्या पंखांमध्येच साठवलं जातं। शिवाय यामुळे विमानाला हवेत उडताना समतोल राखण्यासही मदत होत असल्यानं इंधनाच्या टाक्यांची रचना पंखांमध्येच केली जाते। और उसके जो विंग हैं ये बहुत बड़े हैं, इसके अंदर टैंक है, मेन टैंक है, 1,35,000 लीटर टैंक इसमें दोनों में है। इसके बीच में पेट के अंदर एक टैंक है जो बैलेंस रखता है, फ्यूल मैनेजमेंट देखता है। होता क्या है कि जब फ्यूल जाता है उसका प्रॉपरली फ्यूल जाना चाहिए दोनों इंजन के अंदर, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो बीच में होता है, बिल्कुल बेली के अंदर, जहां पे एयरक्राफ्ट को गिरा होगा तो सबसे पहले उसी टैंक के ऊपर असर आया होगा, फटा होगा। एअर इंडिया भारताहून ब्रिटन किंवा अमेरिका अशा लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी बोईंग 787 ड्रीम लायनर, बोईंग 777 आणि एअरबस A350 ही विमानं वापरते। त्यापैकी दुर्घटनाग्रस्त झालेलं विमान 787 ड्रीम लायनर श्रेणीचं होतं। अहमदाबाद ते लंडन आणि दिल्ली ते न्यूयॉर्क या मार्गावर या विमानाचा सर्वाधिक वापर होतो। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।